नमस्कार, राहुल शर्मा रोहतकी एसडीटीवी इंडिया के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जिनको ढूंढा गली गली वो मिले मुझे यहाँ। मैं रोहतक में लवलीन टुटेजा जी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है 134A के ऊपर उन्होंने बयान दिया है, उनसे बात करना चाह रहे थे और वो आज कलानौर में मिले हैं। उनसे विशेष चर्चा करेंगे आज के मुद्दे को लेकर के। सर नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार, आप सभी दर्शकों को नमस्कार। तो 134A का मुद्दा सर आज आपने उठाया है, काफ़ी अखबारों में और सुर्खियों में रहा है, और उससे पहले ये जानना चाहूँगा कि कुछ कलानौर में क्या करें सर आज। देखिए, कलानौर हरियाणा का मिनी हरिद्वार कहा जाता है। ये गुरुओं की धरती है, संतों की धरती है, महंतों की धरती है। मेरा एक नियम है, मैं कुछ समय के बाद ज़रूर ऊर्जा पाने आता हूँ और यहाँ से पॉजिटिव ऊर्जा लेकर समाज का काम करता हूँ। सभी संतों का आशीर्वाद लेता हूँ निरंतर रूप से और बड़ी अच्छी ऊर्जा मिलती है। समाज का काम करते वक्त आदमी पॉजिटिव रहे और अपने धर्म की पालना करे राजनीतिक क्षेत्र में। मेरा भी यही लक्ष्य है और निरंतर रूप से मेरी जन्मस्थली, मेरी कर्मस्थली, मेरी आध्यात्मिक स्थली भी कलानौर है और मेरा बचपन यही कलानौर में बीता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरा ननियाल भी और मेरा दादका भी दोनों कलानौर है, इसीलिए लगाव भी है और गुरु स्थल भी है। इसी वजह से निरंतर रूप से कलानौर आता रहता हूँ। और रोहतक के अनेकों मुद्दों को लेकर के विशेष तौर पर चर्चा में रहते थे, लेकिन अभी काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं दे रहे, और आज एकदम झटके से ये साथ सवेरे देखा तो 134A के मुद्दे को लेकर के आप गरमाए हुए थे। क्या मामला है? नहीं, आम आदमी पार्टी का काम करते वक्त मैं पूरे हरियाणा के भ्रमण पे था, कई जिलों का प्रवास किया और जब देखा कि प्रदेश की सरकार, मनोहर लाल सरकार, दलित, अंतिम वंचित बच्चों के साथ अन्याय कर रही है। हरियाणा के स्कूल जो 134A जो दलित, पिछड़े, गरीब बच्चों के लिए कानून बना है, जिसके तहत गरीब बच्चों को शिक्षा मिले, आज उनके साथ अन्याय हो रहा है। गरीब बच्चों के माता पिता जिस स्कूल में जाते हैं उन्हें नकार दिया जाता है, एडमिशन नहीं किया जाता, बल्कि लगातार उन पर कंडीशंस लगाए जा रहे हैं। एनुअल चार्जेस के नाम पर 10-10 हज़ार लिए जा रहे हैं। परंतु इस सारे विषय पर गरीबों के हक के लिए यह प्रदेश की सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। बल्कि उन गरीब बच्चों की शिक्षा की चिंता करने के लिए इनको तत्पर रहना चाहिए। जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की अंतिम वंचित व्यक्ति की बात करती थी, आज उन्हीं की सरकार में गरीब, अंतिम वंचित, दलित, पिछड़ों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। अगर देश का भावी भविष्य शिक्षा ही नहीं ग्रहण कर पाएगा तो प्रदेश का विकास कैसे होगा? सर अभी आपने कहा कि अभी आप इसमें हरियाणा के दूसरे राज्यों के जिलों के अंदर भी भ्रमण पर थे, तो कैसा माहौल दिख रहा है? और जैसे आप पड़ोसी राज्य है वहाँ पर भी चुनाव है, तो किस तरीके की रणनीति तैयार करी है आम आदमी पार्टी? देखिए, हरियाणा में तो वर्तमान समय में प्रदेश की जनता कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से नफरत करने लगी। दोनों के शासनकाल को हरियाणा की जनता ने देख लिया और इस समय जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार ने प्रदेश के अंदर एक भय और भ्रष्टाचार का वातावरण डेवलप किया है, उससे हर वर्ग त्रस्त है, व्यापारी, नारी, कर्मचारी। मैं तो सदैव यही कहता हूँ कि यह सरकार को तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए देश की सरकार को, और माननीय मनोहर लाल जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो वादे उन्होंने किए थे वो किसी भी वादे पर खरे नहीं उतर पा रहे। उनका चुनावी घोषणा पत्र का कोई वादा हरियाणा की जनता के साथ उन्होंने जो किया था वो पूरा नहीं कर पा रहे। केजरीवाल जी का यही सपना है कि वो डॉक्टर अंबेडकर के उस सपने को साकार करें जिसमें देश का हर बच्चा शिक्षित हो और रोजगार पाए, तभी देश का विकास होगा। पड़ोसी राज्यों में आप आने वाले 5 राज्यों के चुनाव हैं और 5 राज्यों में स्थिति यह है कि लोग अब चाहते हैं कि इस देश के बच्चों को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। अब लड़ाई आडंबरी
और विकासवाद के बीच में है कि कौन सही विकास कर पाए, ना कि केवल समय आते ही भगवे कपड़े डालकर टीका जाति धर्म के नाम पर, धर्म की राजनीति पर ताना मार रहे हैं। जाति धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाकर डराकर वोट पाने का एक ड्रामा रचे। मैं तो ये कहता हूँ, जब कोई राजनीति क्षेत्र में आता है, कोई भी पार्टी संगठन व्यक्ति, वो केवल जनता के लिए नीतियां बनाने के लिए, जिन नीतियों से जनता का विकास हो सके, क्षेत्र के विकास हो सके। सुबह के समाचार पत्रों में डॉक्टरों ने बहुत बड़ी हड़तालें की हैं और सरकार को एक संदेश भी दिया है कि यह तीसरी लहर फरवरी में आने वाली है। पहली लहर में तो पता नहीं चला, सरकार मैनेजमेंट भी नहीं कर पाई। दूसरी लहर में ऑक्सीजन और बेड की कमी थी। तीसरी लहर में डॉक्टरों की कमी होगी। सरकार के पास कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। केजरीवाल जी तैयार है इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल तैयार हैं हम तीसरी लहर से लड़ने के लिए। और दिल्ली में अभी 2 बड़े स्वास्थ्य संस्थानों का उद्घाटन भी किया गया, कई सारे बेड बनाए गए, नई अपॉइंटमेंट्स किए गए। और सीधे तौर पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि मूर्तियों से कुछ नहीं होगा, अस्पताल बनाए जाए? बिल्कुल निश्चित तौर पर जहां जरूरत विकास की है, आज 70 सालों से देश में गरीबी हटाने का नारा लग रहा है, शिक्षा का नारा लग रहा है, शिक्षा की सेवाओं को सुधार का नारा लग रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार का नारा लग रहा है, पर कोई करके ही नहीं दिखा रहा। अरविंद केजरीवाल जी देश के पहले एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने छाती ठोक कर कहा कि अगर मैंने काम किए तो मुझे वोट दो। हरियाणा में भी ऐसी स्थिति है। माननीय सुशील गुप्ता जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर हरियाणा में भी समय आने पर परिवर्तन होगा। लोग लगातार जुड़ रहे हैं, लोग दिल्ली मॉडल से प्रभावित हो रहे हैं और लगातार हम भी लोगों को कन्विंस कर रहे हैं।